एक दिन मीरा ने बस यूं ही कैंडल का पिघला हुआ वैक्स स्टैंड के ढक्कन में डाला। फिर उसने एक डायमंड उस पर दबाया और हैरान रह गई। करोड़ों का हीरा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नीचे चिपक गया। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अगले ही दिन उसने कंपनी के कुछ टॉप क्वालिटी डायमंड चुपचाप स्टैंड के ढक्कन में छुपा दिए और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए ऑफिस से निकलने लगी। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी एक डायमंड नीचे गिर गया। उसकी आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। गार्ड्स पास आए और जैसे ही उन्होंने जमीन पर पड़ा डायमंड देखा वो सन्न रह गए। तभी उसने अपने हाथ दिखाए जो डायमंड से भरे हुए थे और तभी अचानक सीन बदल जाता है। वो सब कुछ सिर्फ एक सपना था, लेकिन सपने अक्सर दिल की असली सोच दिखाते हैं और अब उसके अंदर चोरी का ख्याल पूरी तरह जाग चुका था। वो कंफ्यूज थी, करे या ना करे। तभी कंपनी का एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी उससे मिलता है और एक बड़ा राज खोल देता है। उसने बताया कि जल्द ही कंपनी नए एम्प्लॉय ला रही है और मैनेजमेंट उसे निकालने वाली है। किसी बिजनेस प्लान की वजह से ऊपर के लोग उससे खुश नहीं थे और उसे क्वाइटली बाहर करने का फैसला हो चुका था। ऊपर से उसने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो हिल चुकी थी। अगर कंपनी मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। सच जानने के लिए वो ऑफिस लौटती है, एक बहाना बनाकर सेक्रेटरी को बाहर भेजती है और ड्रॉअर चेक करती है। वहाँ उसे अपने टर्मिनेशन के पेपर्स मिल जाते हैं। अब उसे समझ आ गया, ये सफाई कर्मचारी सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, उसे भी कुछ चाहिए। अगले दिन वो उससे मिलती है और तब वो अपना प्लान बताता है। 15 साल से वो इस कंपनी में काम कर रहा था और उसे हर चीज की पूरी जानकारी थी, खासकर वॉल्ट की। रात को ऑफिस पूरी तरह लॉक हो जाता है। सुबह 7 बजे तक कोई अंदर नहीं आता। हर फ्लोर पर सिर्फ 2 गार्ड्स होते हैं जो हर घंटे में एक बार राउंड लगाते हैं, मतलब 1 घंटा पूरा खाली। उसने बताया कि एक बार उसे बॉस के केबिन में वॉल्ट का पासवर्ड छुपाने की जगह मिल गई थी और उसने महीनों तक उसे ऑब्जर्व किया। पासवर्ड हर हफ्ते बदलता था। अब उसे बस लेटेस्ट पासवर्ड चाहिए था। प्लान साफ था, वो बॉस के केबिन में जाकर पासवर्ड निकाल लाए और वो वॉल्ट से सिर्फ एक थर्मस भर डायमंड लेगा। इतना कम कि कंपनी को तुरंत शक भी नहीं होगा और बाद में दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ये सुनकर वो चुप रह गई, लेकिन अब वो पूरी तरह फंस चुकी थी। घर जाकर वो बहुत परेशान हुई। डर भी था, लेकिन नौकरी जाने का डर उससे बड़ा था। अगले दिन कंपनी की एक पार्टी थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे और वो चुपचाप बॉस के केबिन में घुस गई। काफी खोजने के बाद उसे पासवर्ड मिल गया। उसने तुरंत ये जानकारी उसे दे दी, लेकिन अगले ही दिन ऑफिस में नया ट्विस्ट था। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग चुके थे। अब हर कोना रिकॉर्ड हो रहा था। घबराकर उसने उसे प्लान रोकने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैं 15 साल से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। फिर उसने बताया, ये सीसीटीवी सिस्टम उतना एडवांस नहीं है, रिकॉर्डिंग सेव नहीं होती और स्क्रीन पर सिर्फ 4 कैमरे एक एक करके दिखते हैं, हर 15 सेकंड में बदलते हुए। मतलब वॉल्ट के बाहर 60 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट बनता है और वो 60 सेकंड उसके लिए काफी थे। प्लान वाली रात वो कंट्रोल रूम गया और टाइमिंग नोट कर ली। गार्ड्स के राउंड खत्म होते ही वो एक ट्रॉली लेकर सीधा वॉल्ट की तरफ भागा। पासवर्ड डाला और दरवाजा खुल गया। उधर उसने सिक्योरिटी रूम में एक अनोनिमस कॉल करके गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे उसे कुछ एक्स्ट्रा सेकंड मिल गए। वॉल्ट डायमंड से भरा हुआ था। उसने जल्दी से थर्मस निकाला और भरना शुरू कर दिया। फिर सही टाइमिंग पकड़कर वो बाहर निकल गया। अगले दिन वो हमेशा की तरह ऑफिस आई और उसे देखकर लगा सब ठीक है। वो बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक ऑफिस में हड़कंप मच गया। उसे तुरंत वॉल्ट में बुलाया गया। जैसे ही वो अंदर गई वो पूरी तरह शॉक हो गई। वॉल्ट खाली था, एक भी डायमंड नहीं बचा था।